हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और कलर कोडिंग के बारे में। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कैपेसिटर को देखा था। जब हम किसी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है और कई कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। जनरली यहाँ पर इस सेक्शन में दो प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। कलर कोड हम कैसे जाने, कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का है, किस तरह उसके जानने की प्रक्रिया है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो रजिस्टर यहां पर मेनली जिसकी हमें चर्चा करनी है ये दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला है एलाइज यानी मिश्र धातुओं से। इनमें आप मैग्नीन ले सकते हैं, इसमें कांस्टेंटन, इसमें है नाइक्रोम, इन्हें आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है, इसमें हम कार्बन लेते हैं। चूंकि हमें जो चर्चा करनी है वो CCR है, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ सबसे पहले हम एलाइज की बात करते हैं कि एलाइज में ऐसा क्या हो गया, इनकी क्या विशेषताएं हैं, हमको CCR लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो अगर हम एलाइज की बात करें तो कुछ अच्छाइयां हैं। इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लगभग तापमान से बिल्कुल संबंध नहीं रखता। यानी अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किस तरह के रेजिस्टेंस को यूज करें, क्योंकि तापमान जब बढ़ेगा जाहिर सी बात है आप कोई प्रयोग करोगे, निश्चित है कि तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और ये लैब के लिए होना जरूरी है। इसके अलावा हाई रेजिस्टिविटी, आप अच्छी खासी रेजिस्टिविटी यहां से पा सकते हैं। बट यहीं से एक बात और तैयार होती है, देयर आर सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की जब बात करूं, अच्छाइयां तो दिख रही कि एलाइज लिए जाए, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट कैरी हाई रेजिस्टेंसेस। इससे हम बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस को कैरी नहीं कर सकते। किया जा सकता है, जो मेन प्रॉब्लम हुई है कि अब हमें एक छोटा सा ट्रांजिस्टर बनाना है, पुराने जमाने की रेडियो है, टेलीविजन है और बहुत सर्किट है। अगर वहां हमें हाई रेजिस्टिविटी के लिए चाहिए तो लंबा तार चाहिए, और उतना लंबा तार हम वहां यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ इसको कैरी करना मुश्किल हो गया, इस रेजिस्टेंस को कैरी करना मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें आवश्यकता होगी इस बात पर सोचने की कि एक ऐसी चीज होती जो कंपैक्ट इन साइज होती, जगह में छोटी होती और रेजिस्टिविटी काफी हाई होती। तो ऐसी चीज को सोचने की स्थिति जब बनी तो हमारा दिमाग पहुंचता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर पर, CCR, that is known as carbon composition register, CCR। अब इसकी क्या विशेषता होगी, हम क्यों यूज कर रहे हैं, अभी मैं केवल ये चर्चा कर रहा हूं कि रजिस्टर में हम इसी को प्रमुखता क्यों दे रहे हैं, इसे क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हम इसकी बाकी चीजों पर भी बात करेंगे।
कलर कोडिंग कैसी होगी इस पे बात करेंगे। इसकी अच्छाई क्या हुई? इसकी अच्छाई ये हुई कि कॉम्पैक्ट इन साइज, ये साइज में कॉम्पैक्ट है, थोड़ी जगह चाहिए, बड़ा सा सर्किट है, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी भी कंटेन करता है। तो यहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अब एक टॉपिक और आता है कि अक्सर इसमें जो है कलर कोडिंग होती है, एक पहचान होती है, 2-2 कलर, 3-3 कलर, 4-4 कलर इस पे होगा। आज दरअसल मैं अपने साथ लाया नहीं हूँ, तो मैं आपको दिखाता। इसमें 2-2, 3-3, 4-4 कलर लगे होते हैं, जिनसे पहचाना जाता है कि अमुक रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो अब इस रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमें उन्हीं कोड से पता करना होता है कि ये किस कोड का, किस कलर का है। तो यहां से अब हम इसके डिस्क्रिप्शन से बाहर निकलते हुए इस पर चर्चा करेंगे कि इस कार्बन कंपोजिशन में इसका कंपोजिशन क्या क्या है। इसे मैं मिटा देता हूं, लेट मी इरेज। तो शुरू करते हैं। हमारी सोच यहां तक आ गई कि कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता कैसा है, इसे भी देख लें। इसके बाद हम कलर कोडिंग के बारे में बात करेंगे। हम एक मेटल ले लेते हैं। इस मेटल को बाहर से, यहां से आप देख सकते हैं, ये है मेटल की सिलेंड्रिकल रॉड है, ये पतली सी, इसको तार भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये मैंने कटा हुआ दृश्य आपको दिखाया, ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, दैट इज फाइन कार्बन। ये फाइन कार्बन पाउडर है, महीन पाउडर है कार्बन का। और यहाँ जो कोटिंग आपको दिखाई देती है, ये है सेरेमिक्स, ये है सेरेमिक। और रेजिन की सहायता से इस पाउडर के ऊपर इसका लेप कर दिया जाता है और अलग अलग इस पे कलर दिए जाते हैं। सवाल ये है कि ये कोडिंग दी क्यों गई? क्योंकि यहाँ लिखना मुश्किल है, कितने ओम का है, कितने ओम का है, क्या है, यह थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए हमने इसकी कलर कोडिंग कर दी और एक रूल बना दिया, उससे हम पहचान लेते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो अब हम कलर कोडिंग की बात करने जा रहे हैं। टॉपिक ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सीधे फार्मूले पे आ रहा हूं। R इक्वल टू AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D, ये है फार्मूला कलर कोडिंग का। आपको कलर कोडिंग करनी है तो कैसे पता चलेगा? ये फार्मूला है जिसमें A, B, C और D ये क्या क्या है, ये भी देख लें। आपके इस बार में सबसे पहला, जो सबसे नजदीक होगा इस मेटल के साथ चिपका हुआ, वो होगा A, उसके बाद वाला होगा B। ये दोनों सार्थक अंकों के रूप में लिखे जाएंगे। और ये जो C है, ये 10 की पावर, यानी ये 10 की पावर के रूप में होगी। और D है आपकी सहनशीलता परसेंटेज में। तो इसके आधार पर हम तय कर पाते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। यहाँ एक छोटा सा फार्मूला भी मैं लेने जा रहा हूं, जिसके सहारे आप इस कलर कोडिंग की पूरी पिक्चर को समझ पाएंगे। ये भी बड़ा पुराना है, आपने कई बार सुना होगा, अक्सर बार यही चल रहा है। बीबी राय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, ये फार्मूला है। बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी देख लें आप।
मैं इधर लिखता हूँ, शायद हो जाएगा। BBROY गुड बॉय, GB वेरी गुड वाइफ। ये हमने लिखा है कोडिंग। अब यहाँ अलग अलग नाम है सबका। B फॉर हुआ आपका ब्लैक, यहाँ पे BROWN ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर यहाँ पे ग्रे है, स्लेटी, एंड W फॉर वाइट, सफेद। अब इनकी कोडिंग भी कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 से 9 के बीच में आपके पास यहाँ अंक आ गए। अब मान लीजिए एक प्रश्न आता है कि आपके पास एक CCR है जिसका कलर है ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट। ये 3 कलर आपको दिखाई पड़े यहाँ क्रम से। इसको लेकर आप किसी तरह की परेशानी मत लें। आप कोई भी रेजिस्टेंस लें, रेजिस्टेंस में आप देख लें कि कौन कौन से कलर होंगे। कम से कम 3 कलर होंगे। चौथा कलर जो लास्ट में आपको दिखाई देता है, ये सहनशीलता होता है। सिल्वर कलर का हो सकता है, कोई और कलर हो सकता है। इसको आप न भी लिखें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये 3 कलर आपकी पहचान में आने चाहिए। आपने ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट 3 कलर यहाँ से डिकोड कर लिया, पहचान लिया। अब हमें लिखना है ये कितने ओम के हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूं। आपने ब्राउन देखना है, ये देखिए ब्राउन। ब्राउन पे क्या नंबर आया? 1। इसके बाद क्या है? ब्लैक। ब्लैक पे क्या स्थिति है? 0। ये क्या बना? 10। अब आपने ए और बी को लिख दिया। अब आपने क्या लिखना है? 10 की पावर C। अब C के लिए क्या है आपके पास? व्हाइट, सफेद। व्हाइट पे 9 नंबर है। दिस इज इतने ओम का ही आपका रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से आपके पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे जिनसे आप CCR को पहचान सकते हैं, कितने ओम का है, किस तरह इसका प्रयोग होगा। क्योंकि जितने भी सर्किट्स होते हैं आजकल इन्हीं का यूज किया जा रहा है। अब उतने पुराने सिस्टम नहीं रह गए हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कलर की कोडिंग किस प्रकार होगी और हम किस प्रकार यूटिलाइज कर पाएंगे। सो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई संदेह रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड।